रेकी हीलिंग की अट्यूनमेंट क्या होती है, इससे हमें क्या फायदा होता है, आज यही मैं बताऊंगी अपनी वीडियो में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रेकी हीलिंग के बारे में जानकारी बहुत ही सरल भाषा में चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप रेकी हीलिंग के बारे में जान सकेंगे। रेकी हीलिंग पद्धति एक तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है ना जो हमें हमारा जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला बना देती है। हम अपने जीवन में खुद ही ग्रोथ करने वाले बन जाते हैं, हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने वाले बन जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे, जो लोग रेकी हीलिंग के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमेशा ही तकनीक एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। कोई भी तकनीक हो, मोबाइल आया हो या हम रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, हम किसी भी ऐसी तकनीक की बात करें जो कि तरंगों से जुड़ी हुई है, वो एकदम से कितना क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई है हम सबके जीवन में। हमने देखा है जब रेडियो आया, टेलीविजन आया और ये मोबाइल आया, कैसे जीवन एकदम से बदला, क्योंकि ये तकनीक जुड़ी हुई है हमारे वातावरण में, जो कि तरंगे फैली हुई है। अलग अलग तरीके की तरंगे बहुत सारी हैं और हम सबको नहीं समझ सकते और हम सबको अपने लिए प्रयोग कर भी नहीं सकते। ये सारी तरंगे अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई हैं, तो अलग अलग अपने फायदे के लिए लोगों ने इसको यूज किया। रेकी हीलिंग भी एक तरंगे ही है जो कि हमारे वातावरण में फैली हुई है, जिसको हम प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो पूरी तरीके से सकारात्मक है, जिसके अंदर, इस ऊर्जा के अंदर इतनी ताकत है कि हमारे जीवन को जो पूरी तरीके से बदल दे। हमारी शारीरिक समस्याएं ठीक हो सकती हैं, हमारी मानसिक समस्याएं ठीक हो सकती हैं और हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या इन तरंगों को ठीक करने की क्षमता होती है तरंगों के अंदर। अब हम इनको प्रयोग कैसे करें? हम इनका प्रयोग करते हैं अपने शरीर की ऊर्जा के साथ, क्योंकि ये तो ऊर्जा है ना, दिखती नहीं है, ये एक एनर्जी है। एनर्जी को हम प्रयोग करते हैं, एनर्जी के थ्रू ही हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर एक के अंदर अपनी ऊर्जा होती है, छोटे से छोटे कण में ऊर्जा। हम सबने पढ़ा अपने स्कूल में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, वही ऊर्जा जब बहुत सारे कणों के रूप में मिलती है तो एक ऊर्जाओं का घेरा बना देती है। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे कण और इतनी सारी ऊर्जाओं का घेरा, बस यही ऊर्जाएं, यही तरंगे हमें जोड़ती हैं रेकी हीलिंग की तरंगों से। हम तरंगों को तरंगों से ही जोड़ सकते हैं ना। रेकी हीलिंग पूरी तरीके से ऊर्जा पे बेस है, एनर्जी पे बेस है, तरंगों पे बेस है। तो देखिए, हमने उस तरंगों के साथ खुद को जोड़ लिया है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर जब सिम डल जाता है ना, तो हम कहीं भी बात कर सकते हैं, बस वैसे ही जो हीलर होता है इसको जोड़ देता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर अट्यूनमेंट क्या होती है? रेकी हीलिंग जब भी आपको सीखनी होती है तो हमेशा बोला जाता है कि आप अपनी अट्यूनमेंट कीजिए, करवाइए, कीजिए नहीं। और ये भी बोला जाता है कहीं कहीं कि आप शक्तिपात कराइए। फिर कई लोग बोलते हैं नहीं, शक्तिपात अलग होता है। नहीं, शक्तिपात भी अट्यूनमेंट की है। आप शक्तिपात कराइए, आप अट्यूनमेंट कराइए। अब प्रश्न ये आता है कि ये क्या है, क्या अपने आप हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी जरूरत क्यों है, आखिर इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, हमारे वातावरण में आसपास फैली हुई हैं तरंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें फैली हैं। पहले भी थी रेडियो की तरंगे, टेलीविजन की, मोबाइल की, लेकिन उसको किसी ने प्रयोग नहीं किया, नहीं कर पाया। जब तक आपके मोबाइल में सिम नहीं है आप नहीं यूज कर सकते। आप कोई टेलीविजन का नेटवर्क नहीं ले लेते, जैसे आप टाटा स्काई लें, एयरटेल लें, कुछ भी लें, जब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे, आपके पास चाहे इंस्ट्रूमेंट होगा, टीवी होगा, लेकिन आप टीवी नहीं देख पाएंगे। आपको चाहिए उससे जुड़ने के लिए कोई चीज। आपके आसपास ये तरंगे फैली हुई हैं और आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आपको उससे जोड़ दे, लेकिन एक कनेक्शन चाहिए, एक चीज ऐसी चाहिए जो कि आपको कनेक्ट करे। बस वही होती है रेकी अट्यूनमेंट। मोबाइल में हम कहें तो हम कहते हैं कि सिम डाल दिया, टेलीविजन में कहें तो उसका सेट टॉप बॉक्स होता है, बस यही चीज। या फिर एरियल जैसे हम कहते थे कि वो लग गया, मतलब आप किसी भी तरीके से समझ जाए इसकी ये तकनीक है, ये तरंगे हैं और ये तरंगों से हमें जोड़ने वाली चीज होती है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं। हम
अपने आप को एक रेकी हीलर बना लेते हैं, एक चैनल बना लेते हैं। जब हम नॉर्मल होते हैं तो हम नॉर्मल जो हमारे वातावरण की तरंग है उनसे तो हम खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग की तरंगों को जब तक हम अट्यूनमेंट ना ले लें हम कनेक्ट नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, जब तक सेट टॉप बॉक्स नहीं होगा आप उन चैनल्स को नहीं ले सकते हैं। जैसे पेड चैनल्स हैं, अपने हिसाब से मैनेज करते हैं ना, आप इतना पेमेंट करोगे, बस वही होता है। उन तरंगों में भी अपना अपना लेवल है, आप अलग अलग लेवल्स करते हैं, आपको अलग अलग सिंबल्स दिए जाते हैं और आपका स्तर तरंगों को ज़्यादा लेने वाला बन जाता है। डिपेंड करता है टीवी की भी क्वालिटी पे। आजकल कितने अच्छे अच्छे टीवी आ गए हैं, वो उनमें जो आप मोबाइल में देख रहे हैं वही आप टीवी में देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी खुद की क्वालिटी और आप नेटवर्क के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी दोनों की मिलके ही आप किस तरीके से रेकी को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। आपकी अट्यूनमेंट होती है तो आपके सहस्रार चक्र से ही जोड़ा जाता है उन एनर्जीज को। जो भी चीज हमें जोड़ती है, जिस भी चीज को, जिस भी ऊर्जा को हम लेते हैं वो हमारे सहस्रार चक्र के थ्रू ही अंदर एंटर करेगी। हमारे सर के सबसे ऊपर है तो हमारी अट्यूनमेंट में हमारे सहस्रार चक्र से वो जो रेकी हीलिंग की ऊर्जाएं हैं पूरे वातावरण में फैली हुई हमारे अंदर एंटर होती है और हम भी एक चैनल बन जाते हैं। हम उन रेकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं और हम जब उनको कॉल करेंगे, हम जब उनको प्रयोग करना चाहेंगे हम उनको प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मोबाइल में एक बटन दबाते हैं, नाम होता है, बटन दबाते हैं और जुड़ जाते हैं, बस वैसे ही उसकी तरीके से हम रेकी अट्यूनमेंट करने के बाद एक चैनल बन के इस तरंगों को प्रयोग कर लेते हैं। रेकी अट्यूनमेंट में हमें एक चैनल बनाया जाता है, हमारे अंदर उस रेकी तरंगों को जोड़ा जाता है ताकि हम उस जो ये सकारात्मक ऊर्जा है इसको प्रयोग कर सके। इसलिए कई लोग इसको शक्तिपात भी कहते हैं कि वो जो रेकी शक्ति है उसका हमारे अंदर आना, शक्तिपात होना, अंदर हमारे प्रवेश करेगी, गिरेगी शक्ति, यही इसका मतलब है। अट्यूनमेंट मतलब इन ऊर्जाओं के साथ हम जुड़ गए और ये ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। ठीक है, जब हम इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा है, हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता स्वयं ही निकलनी शुरू हो जाती है। और हमें कैसे महसूस होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू हमें एक अलग ही तरीके की तरंगों का एहसास होता है, एक वाइब्रेशंस होती हैं, अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है। जब हम फर्स्ट टाइम हीलिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कितना हेल्दी फील कर रहे हैं, मानसिक रूप से हम कितना स्वस्थ महसूस करें जो हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम अपने आप को सकारात्मकता से जोड़ने वाले बन जाते हैं। अट्यूनमेंट करने के बाद हम खुद ही अपने गुरु बन जाते हैं, हम खुद ही अपनी किसी भी शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या के लिए ठीक करने वाले बन जाते हैं। हम कहीं रात को अकेले जा रहे हैं, हमें लगेगा कि हमारे पास रेकी है, हम अचानक कहीं बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं तो हम रेकी हीलिंग को प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी के भी साथ कहीं जा रहे हैं, किसी हमारे अपने को, अन्य को भी कोई प्रॉब्लम हो गई ट्रेन में, यहाँ कहीं, तो भी हम रेकी का प्रयोग करके उनको बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी अट्यूनमेंट हो जाएगी तो आप उस चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर आप खुद भी उस ऊर्जाओं को लेकर के अपने जीवन को बदलने वाले बन जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है उसके बाद आप 21 दिन अपनी हीलिंग कंटिन्यू करें। अगर आपकी ब्रेक होती है वापस कंटिन्यू करें पूरे 21 दिन के लिए, ताकि वो जो आपके अंदर ऊर्जाएं आई हैं ना वो बैलेंस हो जाए, आपके पूरे शरीर में बैलेंस हो जाए। और वो ऊर्जाएं जब बैलेंस हो जाएगी तो आप उनको सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। डेली करिए आप अपनी हीलिंग, ताकि आप उन ऊर्जाओं से रेगुलर जुड़ते रहें और आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। वो जो शक्तिपात है ना वो हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाएगा, हमें हमारी जो सेंसिटिविटी है ऊर्जाओं के प्रति, संवेदनशीलता है, उसको बढ़ाएगा। कई चीज़ें जो हमें जीवन में नहीं समझ आ रही थी, हम नहीं उनको देख के भी समझ पा रहे थे, हमें लग रहा था कुछ अनकंफर्टेबल क्या है, हम समझ नहीं पा रहे थे। हमारा अवचेतन मन ज़्यादा काम करने लग जाता है, क्योंकि ये अट्यूनमेंट हमारे अवचेतन मन की ऊर्जाओं को ही जागृत करती है। ये क्या करती है, हमारे अंदर जितनी ब्लॉकेजेस है ना,
नेगेटिविटी है उसको खत्म करती है और धीरे धीरे हमारी ऊर्जाओं का स्तर बढ़ने लगता है। तो हम क्या होता है अपने वातावरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हमारे आसपास घट रही है ना, हमें समझ में आने लग जाती हैं। हमारे अपनों के साथ क्या घट रहा है वो चीज़ें भी हमें समझ में आने लग जाती हैं। हम शांत होते हैं, हम तनाव से बाहर आते हैं, हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। लेकिन हर चीज़ में समय लगता है। आपको समय देने पड़ेगा। 21 मिनट आपको रोज अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। 21 मिनट आप अपनी हीलिंग कीजिए, फिर आप अपनी डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। अट्यूनमेंट हमारे अंदर रेकी ऊर्जाओं को जोड़ने वाला एक साधन है, ये कह लो। उसी के थ्रू हम रेकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और उसके बाद हम रेकी चैनल बन जाते हैं। अब इसी में एक प्रश्न ये भी आता है, क्या हम बिना रेकी अट्यूनमेंट के रेकी चैनल नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं बन सकते भाई, बिल्कुल नहीं बन सकते। अगर आपको ये लगेगा कि भाई मैं सेल्फ अट्यूनमेंट कर लूँगा, जब फर्स्ट टाइम मिकाओ उसे ने अपनी अट्यूनमेंट करी तो उनकी सेल्फ हुई थी, उनका एनर्जी का लेवल क्या था आप ये सोचिए, उनका ऊर्जाओं का स्तर क्या था। यूं ही किसी की सेल्फ अट्यूनमेंट नहीं होती, उनकी भी किसी ऊर्जा ने ही अट्यूनमेंट करी है। ऐसा नहीं है कि उनकी अपने आप ही हो गई। वो किसी बड़ी शक्ति से जुड़े, ऊर्जा से जुड़े, तब उनकी अट्यूनमेंट हुई है। और उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए उन्होंने कितने सालों तक, कितने जन्मों तक तपस्या करी होगी। तब जब तपस्या का मतलब अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाया होगा, तब हुआ होगा। आपको अगर रेकी हीलिंग करनी है तो आपको अट्यूनमेंट करवानी पड़ेगी। इस भ्रम में नहीं रहिए कि मैं इस तरीके से हील कर रहा हूँ देख देख के, या कर रही हूँ और मुझे इफेक्ट हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ भी बदल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन भी अपने आप में बहुत ताकत रखती है। मेडिटेशन ऐसी है जैसे कि हम एक हेल्दी फूड खाते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें होती है खाने की। और रेकी हीलिंग क्या है? रेकी हीलिंग है जैसे हम दवाई, आजकल सब लोग कह रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, तो आप एक विटामिन सी का कैप्सूल डेली लीजिए और उसको बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, साथ में विटामिन डी हफ्ते में एक बार ही ले लीजिए। ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये एक तरीके से हम इसको रेकी कह सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें थोड़े से में ही इतना सारा दे देती हैं और हर प्रॉब्लम से बचाने वाली हो जाती है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, एक दवाई की तरह होती है कि इतनी छोटी सी चीज़ में इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। खाना हमें इतना मतलब पूरा खाना पड़ता है, तब जाके कुछ विटामिन आएंगे, लेकिन हम उसको उसके लिए बेहतर कैसे जीवन में आगे जा सकें, जो हम खा रहे हैं वो खाना भी हमें पचे, सब कुछ हो, वो उसके लिए हमने मेडिसिन ली। तो ये मेडिसिन की तरह काम करती है, ये दवाई की तरह काम करती है। जैसे हम डेली गंदे होते हैं, नहा लेते हैं, बस वैसे ही हमारी गंदगी को निकालती है। अट्यूनमेंट जब तक आप नहीं लेंगे, आप रेकी हीलर नहीं बन सकते। अट्यूनमेंट लेने के बाद आप उस रेकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, जब तक आप जीवित हैं। जब तक आप जीवित हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक ये रेकी ऊर्जाएं आपके साथ रहती हैं, काम करती हैं। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद भी ये ऊर्जाएं आपके साथ रहती हैं। जब आप दोबारा जन्म लेंगे तो ये पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी, ये ऊर्जाएं आपके साथ रहेगी। हाँ, लेकिन जब आपको फिर से रेकी करनी होगी तो अट्यूनमेंट फिर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना, वापस उस शरीर को जुड़ना पड़ेगा। लेकिन आप उस समय रेकी का बहुत बेहतर प्रयोग कर सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अट्यूनमेंट क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। आप सब लोग रेकी हीलिंग सीखिए। ऐसी चीज़ है ना जो कि आपके जीवन को बदल देने वाली है। आप खुद ही अपने आप को गाइड करने वाले बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। और आपको क्या चाहिए? रेकी हीलिंग आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर देगी, संतुलन कर देगी। मानसिक रूप से आपको कितना अच्छा लगेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप इतना हेल्दी, इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपको लगेगा क्या मैं ऐसा भी कभी महसूस कर सकता था या कर सकती थी। इस तरीके की फील आएगी। आपको लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं किया, रेकी मैंने पहले क्यों नहीं सीखी। आप ये चीज़ सोचेंगे तो जुड़िए, रेकी हीलिंग से करवाइए अपनी अट्यूनमेंट और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लीजिए अपने जीवन में।
अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं तो अभी मैंने डिस्काउंट्स भी दिए हुए, इस वीडियो के बाद मैं उसका ऐड भी डाल दूंगी। रेकी हीलिंग हम सबके जीवन को बदलने वाली और ऐसी चीज़ है ना जो हमें हमारा डॉक्टर बना देगी। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। धन्यवाद।